नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदम् शिवविरञ्चिनुतम् शरण्यम् भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल्भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। आपदामपहर्तारम् दातारम् सर्वसम्पदाम् लोकाभिरामम् श्रीरामम् भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अन्ताय मद्रिर्बला हरिदास बरियो यदराम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमुदा मानं तनोति सह गोगन योस्तयोरियत् पानी यसूयवस्कंदर कंदमूलैः। कच्चि तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वाली कुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री दामोदराष्टकम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियोलूकलादावमानं परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् मुहुश्वासकम्पत्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दीक्ष्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम्। तदीयेषितज्ञेषु भक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह। इदं ते वपुर्नाथ गोपाल बालं सदा मे मनस्याभिरास्तां किमन्यै। इदं ते मुखाम्भोजमत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तलैः स्निग्धवक्त्रैः गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बत् रक्ताधरं मे मनस्याभिरास्तामलं लक्ष्यलाभैः। नमो देव दामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नं कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं बतानु गृहाणेश मामज्ञमेध्यक्षिदृश्या कुबेरात्मजौ बद्धमूर्त्यैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्ये प्रयच्छ। न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह। नमस्ते स्तुदाम्ने सपुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायाय विश्वस्य दाम्ने। नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम्। नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम्। बोलो गिरिराज महाराज की जय। जय 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 मोहन बलबीर, जय 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 मोहन बलबीर,
जय जय इंद्रमान मद भंजन श्री गोवर्धन उद्धरण धीर श्री गोवर्धन उद्धरण धीर जय 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 मोहन बलबीर जय 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 मोहन बलबीर जय 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 गोकुल दुख मोचन जय 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 वर भेख आभीर जय जय वर भेख आभीर मुनिगण आभरण लसत पीठ पीत पट मणिगण आभरण लसत पीत पट जय 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 घनश्याम शरीर जय 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 घनश्याम शरीर जय जय अद्भुत चरित मनोहर श्री राधा रस गुण गंभीर श्री राधा रस गुण गंभीर कृष्णदास प्रभु सब विधि समरथ कृष्णदास प्रभु सब विधि समरथ अद्भुत यश गावत मुनि कीर अद्भुत यश गावत मुनि कीर जय 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 मोहन बलबीर जय 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 मोहन बलबीर। श्री श्री मना शिक्षा। कल मेरे को बड़ा अच्छा लगा, श्री वो संजीव बेहरा जी ने मुझे कहा कि ये जो प्रसंग है इसको धीरे धीरे गाओ, बहुत अच्छा। कल पता नहीं क्या मुझे हुआ, गाड़ी चला दी, मेरा भी संतोष नहीं हुआ और आपके कहने से तो मुझे बहुत अच्छा लगा। श्री उस ग्रंथावली का भी आपने सुरक्षित रखने की बात कही है। ये मना शिक्षा स्वनियम स्वनियम दशकम सबके पास उनके वॉलेट में होना चाहिए, ऐसा भी हमने कल प्रेरणा प्राप्त की है। मना शिक्षा के पहले श्लोक में, क्योंकि ये कृपा का मार्ग है, कोई मार्ग पैदल, कोई मार्ग कन्वेयंस से होता है, लेकिन ये 100% कृपा का मार्ग है। अगर भजन भी है तो वो भी बिना कृपा के नहीं होता। ये जो सत्संग हो रहा है, कथा हो रही है, सब लोग हैरान भी हो रहे हैं, आनंदित भी हो रहे हैं, ये सब कृपा से है, गुरुजनों की, परम पूज्य भाऊ जी की कृपा है। मेरा नाम नहीं चलता, मुझे उस नाम निष्ठ, नाम परायण, नाम जापक की कृपा प्राप्त नहीं हुई। जब तक ये कृपा प्राप्त नहीं होगी मेरा नाम नहीं चलेगा। मैं लाख जोर लगा दूं, थक जाऊं, कुछ भी कर लूं, नाम की कृपा, नाम जापक की कृपा से ही नाम चलेगा। इसलिए मेरे पास जो नहीं है उसके लिए उसके समर्थ जनों की कृपा प्राप्त करना ही मेरा एकमात्र धर्म है, और उसी से मुझे नाम जप सहज होने लगेगा। 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 भी हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि भैया 3,00,000 तो हो ही जाता है। ये भजन करने वाले कहते हैं वहां चले गए 1,00,000 नाम आज कम हो गया। अरे भैया 1,00,000 कम हो गया, तुम तो ऐसे कहते हो जैसे उनका, हाँ क्या करें 1,00,000 कम हो गया उनका, हमारा तो एक माला नहीं होती है। ओहो हो, बहुत सुंदर कर कृष्णा बहन जी की, राजमाता जी की बहन की 2 बेटियों के चरण दर्शन का, उनकी रज का फ्लैट में पदार्पण हुआ। उन्होंने बताया कि उनके माता जी चाय तक को मना कर देते, पानी को मना कर देते। अरे बेटी रुक, उनका क्यों, उनका मेरा भी 1,00,000 नाम नहीं हुआ। सवेरे 1,00,000 नाम करने के बाद पानी पीते, पानी कुछ भी चाय इत्यादि 1,00,000 नाम होने पर ही करते। हे मेरे राधा रमन, हे मेरे राधा रमन। ऐसे भजन परायण, भजन निष्ठ जनों के चरणों में प्रणाम करके उनकी
मूक कृपा की याचना करके निश्चित उनकी रीझ प्राप्त करके मैं भी जीवन में भजन करने का कोई स्वप्न देख सकूंगा, कभी सुयोग बन जाएगा। तो मना शिक्षा में भैया ये कृपा का मार्ग है, और कृपा के मार्ग को प्राप्त करके अब मुझे गुरुजन मिल जाएं, मुझे ब्रजवासी जन मिल जाएं, मुझे ब्रज मिल जाए, मुझे श्री श्री ब्रज नव गुरौ गोष्ठे गोष्ठालयिषु ब्रजजन गुरौ गोष्ठे गोष्ठालयिषु सुजने भूसुरगणे, सुजने श्रेष्ठ वैष्णव जन ब्राह्मण वृंद स्वमंत्रे श्री नामनी। मुझे गोपाल मंत्र प्राप्त हो गया, मुझे भगवान का हरि नाम प्राप्त हो गया। ब्रज नव युव द्वंद्व व शरणे, श्री श्री राधा रमन जी के श्री चरणों की शरणागति प्राप्त हो गई। लेकिन इसके बाद भी मैं दंभ करता हूँ। दंभ मैंने मेरे अंतर में वासनाएं हैं, अतृप्तियां हैं, संसार के श्रेष्ठत्व की अगर दुर्भावनाएं विद्यमान हैं, यद्यपि मैं राधा राम जी को प्रणाम भी कर रहा हूँ, गुरुजनों के विषय में भी मैं सब प्रकार से सावधानी से उनके आदर में, उनके सम्मान में, उनके चरणों में नमन में मैं समर्पित हूँ। लेकिन अंतर में यही है कि हाय हाहाकार मची है, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो नहीं मिला। अरे भैया ये दंभ है, दंभ। काय को दिखावा करते हैं? आपको ये मिल गया, गलती से मिल गया। ये उन लोगों के लिए है जिनको ये मालूम है कि भगवान की भक्ति ही भगवान की भी साकार प्राप्ति का फल है। भगवान का नाम स्मरण करना, भगवान की स्मरण में आंसू बहाना, ये भगवत रूपी भगवान जो लक्ष्मी के पति हैं, भगवान जो आनंद कंद हैं, उनकी प्राप्ति के बाद की फलश्रुति है। जब हम इस परम रहस्य को जान जाएंगे तो भी दंभ से छूटेंगे, तो ही, वरना दंभ जब तक बना है दिखावा। गुरु जी अरे मैं तो धाम निष्ठ हूँ, मैं तो धाम निष्ठ हूँ, मैं तो रजनिष्ठ हूँ, मैं तो ब्रजवासी निष्ठ हूँ, लेकिन अंतर में मेरे यही है। मैं संसार और भोग दोनों को, भजन और भोग दोनों को काबू करना चाहता हूँ, तो दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम। रे माना तू सब सो नीरस होए, सरस राम सन होए, उचित सिखावन देत है, निस दिन तुलसी तोए। रे मन तू सब सो नीरस है। अगर मैं संसार के प्रति भी सरस हूँ, अखबार की एक एक खबर का मुझे ज्ञान है, संसार की आसपास होने वाली निंदा स्तुतियों के विषय में मैं बड़ा जागरूक हूँ, और मैं भजन में भी जाऊं कि रागानों का भजन किसे कहते हैं, तो ये कपट है, ये दिखावा है। जीवन में जब तक आप तृप्त मुक्त हो, सबसे पहले तृप्त हो वो, मुक्त हो वो, पूर्ण हो। खा लिया तो अब क्या भगवान ने सृष्टि बनाई है, अब खाने की समर्थ नहीं है, भोगने की हिम्मत नहीं है, पहनना अच्छा नहीं लगता है, कोई आपको पूछता नहीं है। कितनी बढ़िया बात है, एकांत में भजन करो, वरना इंसान वही काम करेगा, यजाति की तरह पुत्र का ही भोग लेकर कहेगा महाराज अभी हम तृप्त नहीं हुए। मैं यजाति जी को कोटि प्रणाम करता हूँ, श्री रघुनाथ जी के पूर्वज हैं, लेकिन इनसे हम ये तो सीख ही सकते हैं कि भैया जब देख लिया, खा लिया, तो अब इससे ऊपर उठो, भौरे बनो, चैटा मत बनो। चैटा हमारे गुरुदेव परम प्रमाणिक आचार्य पाद, भगवत पाद, श्रीपाद, भागवत पाद प्रभु का वचन है। चैटा मिश्री को नहीं छोड़ता, हाथ टूट जाए, आधा शरीर उसका टूट जाए, वो मिश्री को नहीं छोड़ता है। लेकिन भौरा तो कितने कमलों का रस मकरंद लेकर उड़ जाता है। संसार से सीखो, ज्वाइन टू लर्न और लीव टू सर्व। जितने भी अनुभव संसार से प्राप्त हैं, उससे यही अनुभव हुआ है,
उपजी उर प्रतीति सपने हो सुख, प्रभु पद विमुख न पई हो। मन समेत या तन के वासिन, इह ही सिखावन दई हो। श्री गोस्वामी जी कहते हैं, उपजी उर प्रतीति मैंने विश्वास, प्रभु पद विमुख मुझे सुख नहीं मिल सकता है। मैं अपनी इंद्रियों समेत, मन समेत इंद्रियों को यही सिखावन देता हूँ। रे मन मूड सुन सिखावन मेरो, बिनु हरि पद न लेहो काहू सुख, छठ से ये समझ सबेरो। यद्यपि अति पावनी सुर सरिता, त्योंपुर सुयश बथेरो। लेकिन श्री रघुनाथ जी के चरणों से जब ये गंगा जी अति पावन जब से बिछड़ी हैं, तब तक बहना उनका खत्म नहीं हुआ है। और ये सूर्य और चंद्रमा जो भगवान के मन और नेत्र हैं, जब से राम जी से अलग हुए हैं, तब से महाराज ये जो है वो अपनी ड्यूटी करते रहते हैं। और उस पर भी राहु के ग्रसने का भय इनको भयभीत करते रहता है। इसलिए हे मेरे माना, तो बिना किसी प्रकार के देर किए, बिना किसी प्रकार के संशय के, उस उहापोह से उलझे भगवान के चरणों का भजन कर। अस्तु। तो श्री श्री जब भजन करने के लिए आए हैं, तो यहाँ सभी सुख हैं। जो सुख हैं भगवान को प्राप्त, वो भगवान के भक्तों को प्राप्त है। ऐसा जानकर भगवान की भक्ति में ही समर्पित होना चाहिए। और उसके लिए दोबारा फिर भोगों के संकलन में और उनको प्राप्त में अगर जूझना है, तो फिर माया में दोनों गए, ना माया मिली ना राम, दुविधा में दोनों गए। ओहो, हम ये सोचते हैं कि हमारे पास भोग होंगे ना तो लोग खुश होंगे, वाह क्या महाराज इनका क्या ऐश्वर्य। अरे भैया, इन लोग तो तब खुश होंगे जब आप अकिंचन होंगे। आज के जमाने में इतना मटेरियल का इतना बोलबाला है, तब भी किसी की प्रसन्नता तभी होती है जब कोई किसी को अकिंचनता में देखता है। भगवान तब प्रसन्न नहीं होंगे जब हमारे पास बहुत कुछ होगा। भगवान प्रसन्न तब होंगे जब सनातन के उस कंधे पर रखा भुटानी कब्बल भी वो एक्सचेंज करके गुदड़ी के रूप में ले आएंगे। ओहो, संसार में आए थे, हमने सब कुछ जोड़ा, सब कुछ किया, लेकिन अब उससे निवृत्त होकर ही यहाँ से जाएंगे। उसे लेकर का मतलब है उसकी आसक्ति लेकर, उसके लिए हाहाकार लेकर जाएंगे तो परिणाम बड़ा भयंकर होगा। जय हो जय हो। तो दंभ को छोड़कर, ये जो भगवान के जन है, भगवान है, धाम है, ये हमको पूर्ण बना देगा, ये हमें स्वतंत्र बना देगा, ये हमें स्वयं स्वभाव से रस आनंद का अनुभव करा देगा, जो हमारा है, हमारा स्वभाव है। लेकिन उस साधन को प्राप्त करके भी अगर शुद्र उन्हीं पदार्थों की हम अपेक्षा रखते हैं, तो इससे बड़ा कोई दोष नहीं है। अस्तु। इसलिए दंभम हित्वा कुरुरतिम अपूर्वा मति तरामये, दंभ छोड़कर जो जिस चीज जिसके लिए है उसका वही लाभ लेना चाहिए। भगवान भगवत जन श्रीधाम वृंदावन, भगवान का ये गोपाल मंत्र, भगवान का ये महामंत्र, स्वयं श्री राधा रमन हमें अपने को वशीभूत करने वाले, प्रेम को देने वाले हैं, और वो कहीं से नहीं मिलेगा। जब ऐसे द्वार पर आकर भी हम अन्यथा कोई मांगते हैं, तो इस दंभ को छोड़कर श्री गोस्वामी रघुनाथ दास जी कहते हैं, हे मेरे मन, तू श्री इनका श्री चरण सेवन कर। गुरु गोष्ठे गोष्ठालयसु भूसुर गणे स्वमंत्रे निज नामनी, ब्रज नव युव द्वंद्व शरणे, सदा दंबम हित्वा कुरुरतिम अपूर्वा मति तरामये, स्वांत भ्रातश्चटु भिर्भि याचे धृत पद।
ये प्रथम श्लोक श्री रूप रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने अपने मन को बताया। मेरे मन तू दंभ को छोड़ दे। बहुत सुंदर भागवत जी की चर्चा है। भगवान के चरणों में जब गोपियां सर्व त्याग पूर्वक आई हैं, बंसी की रस माधुरी ने, रस के उस प्रवाह ने, रस की सुनामी ने गोपियों के सर्वलोक धर्म, सब वेद धर्म, सभी संकोच, सभी मान्यताओं को, सभी प्रकार के बंधनों से उन्हें मुक्त करके भगवत चरणों में भगवत चरण प्रदान किए। गोपियों को भगवत चरण मिल गए तो भगवान ने उनका परीक्षा लेने के लिए और उनके उस भाव की लोगों को अनुभूति कराने के लिए उनसे लौटने को कहा। पति पुत्रों के पास लौट जाओ। स्त्री का धर्म यही है, आश्रम धर्म, वरण धर्म। श्री भगवान से गोपियों ने कहा, हे श्याम सुंदर, आपके माध्यम से हमें संसार को बताती हैं। पहले हम संसार के धर्म का, वेद धर्म, जितने भी अपने स्त्री धर्म, पति धर्म का पालन कर रही थी, आपकी सेवा मानकर, आपकी ही सेवा उनके रूपों में कर रही थी। उनका फिर छोड़ क्यों आई? उनका दरअसल अब आप में सब दिखने लग गए हैं। यथा ही भगवान एव वस्तुतः सद सत्य यत् सत्य नानेन ना सर्वे यान्तु नाशम उपद्रवा। नारायण कवच का पाठ सब लोग करना ही चाहिए, सुरक्षा कवच है। तथापि उसका तात्पर्य, उसमें एक श्लोक लिखा है, जब सब कुछ भगवान ही है। कोई कहे महाराज ये चीज है, उनका भगवान से अलग तो नहीं है। कितनी सुंदर बात श्री श्री हरिचंद्र दास जी महाराज कहते हैं, जब मैं अपने जवानी के उन्माद में, मद में, यमुना जी हम जाएंगे तो तैर के पार करके जाएंगे। आधे से ज्यादा रास्ते पहुंच गए तो मगरमच्छों का महाराज समूह हमारे पास मुंह फैलाए खड़ा था। हमने कहा ये तो हमारा कलेऊ होगा, ये मगरमच्छों का कलेऊ जो बाल भोग है हमारे शरीर को खाकर ही होगा। लेकिन तब हमने याद किया, अरे ये भी तो यमुना जी की संतान है, हम भी तो यमुना जी के दास हैं, ये हमारा अनिष्ट क्यों करेंगे? नहीं करेंगे। जैसे ही ये विचार आना था, हमारा उत्तरीय लेकर वो सारे कछुए भग गए। देखो, जब मेरे मन में आपके प्रति विरोध नहीं है तो आपके मन में भी विरोध निवृत्त हो जाएगा। जब मैं ही किसी के प्रति बुरा सोचता हूँ, अनिष्ट सोचता हूँ, तो उसमें मेरे प्रति प्रेम होगा, ये मैं समझता हूँ कि नहीं सोचना तो ठीक है। अस्तु, तो श्री श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी अपने मन को कहते हैं, भैया जो कुछ दे सकता है। अब गोपियों ने कहा, आप बताओ कि ये पति पुत्र आप में नहीं है क्या? आपकी सेवा करने से अनंत जन्मों के, अनंत युगों के पति पुत्रों की, सभी धर्मों की सेवा नहीं हो जाती है? भगवान चुप कर गए। जब आप में, हम तो एक जन्म के पति पुत्रों की सेवा करेंगी, और वो भी कितनी, लेकिन अंत जन्मों में जो पहले पति पुत्र हो चुके हैं उनकी सेवा उनके साथ करना चाहे तो एकमात्र वो आपकी सेवा है। यस्मात् कृष्णाय महते दीयताम परमार्हणम एवं चेत सर्वभूतानाम आत्मनश्चार्हणम भवेत। श्री सहदेव सनकादि प्रभु कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण का भजन करने से, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित शरणागत उनके भजन से अनंत कोटि भगवान की इस सृष्टि के अनंत कोटि जीवों का भजन हो जाता, भगवान का भजन हो जाता, यहाँ तक कि अपना भी भजन हो जाता है। मैं केवल मात्र अपना सुख चाहता हूँ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। मुझे सुख कैसे होगा उनका? आप श्री कृष्ण भजन करो।
बिंब को सजाने से प्रतिबिंब सजेगा। श्री धर्म सम्राट करपात्री जी कहते हैं, प्रतिबिंब को सजाएंगे तो बिंब दिखना ही, प्रतिबिंब बंद हो जाएगा। तो यस्माद् कृष्णाय महते दीयताम परमार्हणम एवं चेत सर्वभूतानाम आत्मनश्चार्हणम भवेत। सभी भूतों समेत अपना भी भजन अपने को भी प्रणाम हो जाता है। तो इसलिए जब हम इस प्रकार आपके चरणों में आई हैं, आपकी सेवा के लिए आई हैं, तो फिर हमें किसी अन्य के पास लौटने की बात कहना आपका कोई ये यथार्थ कहना नहीं है। आप केवल हमसे हमारी परीक्षा मत लो। भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता जी में भी एक सिद्धांत कहा है, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सा च मे न प्रणश्यति। क्या अद्भुत श्लोक है, क्या हा हा। दंभ छोड़ दें, दंभ छोड़ दें, हे मेरे भगवान, हे मेरे भगवान। अस्तु। तो फिर उन्होंने कहा, ना धर्मम ना अधर्मम, न धर्मम न अधर्मम, ना धर्म करो ना अधर्म करो। अरे कुछ भी क्यों करते हो, धर्म किस लिए करोगे? लोक परलोक में सुख मिलेगा। लोक परलोक में जो सुख मिलेगा वो इंद्रियों का भोग है, भगवत का भजन का सुख नहीं है, आत्म सुख नहीं है। आत्मा के सुख के लिए तो धर्म जो है वो जहर है, मृत्यु है। अपने स्वभाव में आने की बजाय हम कंगाल होकर इन इंद्रियों के सुखों के अधीन होने के लिए आ गए हैं, अनित्य सुखों को चाह रहे हैं, पश्चाताप में खत्म होने वाले सुखों को चाह रहे हैं। इसलिए धर्म से जो मिलेगा वो उसको त्याग दो। अब हमने सब कुछ देख लिया, भोग लिया, अब हम धर्म नहीं करेंगे, क्योंकि धर्म हमें स्वर्ग ले जाएगा, और स्वर्ग की इच्छा करने वाला भगवान के चरणों की सेवा का भाव प्राप्त नहीं करता। ना धर्मम न अधर्मम। अधर्म से हम क्या चाहते हैं? धर्म से नहीं मिला तो अधर्म से छीन कर, झपट कर, चोरी से, झूठ से मिल जाए, उससे क्या होगा? एक तो वो पदार्थ का सुख भी नहीं मिलेगा, अधर्म से किसी की पूरी नहीं पड़ती है, चोरों के घर दिए नहीं जलते, और फिर उसका परिणाम बीच में भी अशांति है, बाद में भी अशांति ही है। और वो अधर्म इसलिए थोड़ी कोई कर रहा है हरिपाल जी की तरह की संतों की सेवा हो, इसलिए कर रहे हैं कि हमारी उदर पूर्ति हो, हमारे परिवार की विशेष उदर पूर्ति हो। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, रोटी कपड़ा मकान तो भगवान ने सबको देने के लिए निश्चय किया हुआ है, अब किसी प्रकार के उससे ऊपर भोगों की भगवान कहते हैं ये मेरी कोई गारंटी नहीं है। तुम भूखे नहीं रहोगे, लेकिन तुम कहो कि हम जय हो। इसलिए धर्म और अधर्म से निवृत्त हो जाओ। अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें पता चल गया है कि जीवन का सारभूत आनंद हमारा स्वभाव है, और वो हमें हमारे भजन से प्राप्त होगा। और भजन को किसी प्रकार की कोई अन्य अपेक्षा नहीं है। भजन के लिए धर्म करने के बाद उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा, क्योंकि हमने धर्म किया और धर्म का फल हमको कहता है चलो स्वर्ग उनका मारे, हमको तो वृंदावन जाना, उनका जाते क्यों नहीं? आदि डिवोटीज तो इसीलिए घर में बैठे हैं कि उनको सब कुछ प्राप्त है, वो उनको आलस आ रहा है, उनको सोच हो रही है ऐसे सब सुख है, सुविधा है, देखो जी डॉक्टर भी है, परिवार भी है, मैं उत्ते कल्ला जाऊंगा, कौन मैनू ख्याल करेगा? वो इसी उधेड़ वन में है, क्योंकि जो उसने धर्म कमाया है वो उसको रोक रहा है कि भैया तुसी कितने चले हो। जैसे पाप को, अधर्म को भोगना पड़ता है, इस प्रकार धर्म को भी भोगना ही पड़ेगा।
अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम करम शुभाशुभम। कोई कहे मैं संसार को भोगे बिना, जो मैंने संसार पैदा किया है, जो प्रारब्ध मैंने अच्छा बनाया है, मैं इसको छोड़कर चला जाऊं, इम्पॉसिबल। ना कोई अपने दुष्प्रारब्ध को भोगे बिना बच सकता है। इसी प्रकार सत्कर्मों को किए बिना भी उसकी फलश्रुति को प्राप्त किए बिना बच नहीं सकता। हमारे परिवार की सुविधाएं, घर की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, वो हमें उस वृंदावन के वातावरण जाने से शिथिल करती हैं। इसलिए प्रेम में जाने वालों को हम मजाक करते हैं, क्योंकि हमारे पास धर्म से किए हुए 2-4 पैसे जो आ गए हैं। इसलिए धर्म अधर्म को प्रणाम कर दो। श्रीमद् भगवत गीता जी में भगवान ने वैष्णव का लक्षण कहा है, शुभाशुभम परित्यागी। न शुभ करो न अशुभ करो, केवल भगवान की सेवा करो। न धर्मम न अधर्मम, तो फिर क्या करें? श्रुतिगण निरुक्तम किल कुरु। जो श्रुतियों ने, वेद ने कहा है, उन धर्मों को भी प्रणाम कर दो। ब्रजे राधा कृष्ण मधुर परिचर्याम इह तनु। श्री ठाकुर जी के श्री युगल स्वरूप के, श्री युगल सरकार के चरणों की सेवा करो। घर में ठाकुर जी की सेवा पधराओ। वृंदावन में आ गए हो, महाप्रभु जी भी गोपीनाथ जी के श्री स्वरूप की सेवा करते हैं। किस प्रकार उनका जागरण हो, मंगला हो, राधा रमन जी की पदावली से उनको गान सुनाया जाए, तरह तरह के मधुरतम भोग बनाकर निवेदन किए जाएं, आरती हो, स्तवन हो, भागवत जी के 6 श्लोक उनको सुनाए जाएं। इस प्रकार अब जीवन होना चाहिए। हमारा शुभ काम एक ही है, श्री कृष्ण का भजन। अशुभ हम करते नहीं हैं। और वो परम शुभ क्या है? श्री ठाकुर की सेवा, ठाकुर का स्मरण। ठाकुर का स्मरण भी ठाकुर की सेवा ही है। ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्याम इह तनु। शचि सोनो नंदीश्वर पति सुतत्वे। शचि सोनू को, श्री चैतन्य महाप्रभु को अगर नंद सोनू ब्रजेंद्र नंदन नहीं जानेंगे तो रागानुगा भक्ति नहीं चलेगी। ब्रजेंद्र नंदन जय शचि सुत हईल से, बलराम हईल निताई। भगवान श्रीमन महाप्रभु श्री ठाकुर जी के अवतार नहीं हैं। अवतार में कोई अंश होता है, कोई अंश होता है। अवतार में कई तरह की विशेष प्रयोजन को लेकर अवतार की प्रस्तुति हुई है। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी को साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, जो महाप्रभु जी के विषय में भगवत तत्व को नहीं जानता, उनको प्रणाम कर दो। गुरुवरम कृष्ण प्रेष्ठत्वे स्मर। ये जो गुरुवरम हैं, गुरु जी हैं, गुरु कल्प के जितने महापुरुष हैं, माता है, पिता है, संत सभी गुरुदेव हैं, हरि राम व्यास जी कहते हैं। उन सब के लिए भाव रहो। ये भगवान के परम प्रिय, परम प्रेमी भक्त हैं, ऐसा जानकर उनके श्री चरण कमलों के प्रति भाव होना चाहिए। यदिच्छे वासम ब्रज भुवि, सराग प्रतिजनो युव द्वंद्वम यच्चेत परिचरितुम आराधम अभिलषे।
अब आराध मभिलषे, रागानुगा भक्ति का, जैसे अगर किसी ने बड़ी पढ़ाई करनी है तो यूनिवर्सिटी ज्वाइन करो, कॉलेज ज्वाइन करो। अब जिस स्कूल में हम रहते हैं उसमें तो उच्च बड़ी पढ़ाई नहीं होगी, आईआईटी तो वहां नहीं होगी ना। बच्चों को घर छोड़ के जाना पड़ता है, छोटी उम्र है, सिक्योरिटी भी इशू है, धन भी इशू है, लेकिन आखिर उन्हें कॉलेज यूनिवर्सिटी ज्वाइन कराते हैं। इसी प्रकार अगर हमें रागानुगा भजन करना है, रागानुगा भजन में जाना है, तो श्री धाम वृंदावन वास करना होगा। अब श्री वृंदावन वास करने के लिए उपाय क्या है? हमारा वृंदावन वास हो जाए, उसकी चर्चा दास गोस्वामी जी करते हैं। स्वरूप श्री रूप सहगनम इह तत्र तस्याग्रमपि सफुट प्रेमना नित्य स्मर नम सदा तव श्रीनु मना। श्री श्री स्वरूप गोस्वामी, श्री श्री रूप गोस्वामी, श्री श्री सनातन गोस्वामी जी का चरण स्मरण करो। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। आहा स्वरूप सनातन भट्ट रघुनाथ, इन श्री श्री स्वरूप दामोदर, श्री श्री सनातन प्रभु रूप गोस्वामी प्रभु की उस चरण कृपा लाभ करने से ब्रजवास होगा। रूप गोस्वामी जी का संग लाभ करें, उनकी चरितावली का, उनकी रचनाओं का। सनातन गोस्वामी जी का बृहद भागवतामृतम, स्वरूप दामोदर तो वैसे ही महाप्रभु जी के ललिता सखी हैं। इनके चरणों में बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। इनके चरणों में उस भाव की, इच्छा की प्राप्ति की लालसा, और इच्छा में इनकी कृपा से ही किसी को वृंदावन प्राप्त होता है। इसलिए श्री श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने अपने मन को कहा कि भैया रागानुगा भजन की पढ़ाई के लिए वृंदावन वास बहुत जरूरी है। वृंदावन के बाहर रागानुगा भजन नहीं है, और जिस वृंदावन में है उस वृंदावन की प्राप्ति श्री रूप श्री स्वरूप श्री सनातन प्रभु ही कृपा करके किसी को कराते हैं। इसलिए हर कोई वृंदावन वास करना चाहता है वैष्णवों में, तो फिर क्या करें? स्वरूप दामोदर प्रभु के चरणों का वंदन करें। श्री रूप प्रधान जो मंजरी हैं उनके चरणों का स्मरण करें। श्री सनातन जो भगवान की नित्य लीला में किशोरी जी की सखी है, उनके चरणों का स्मरण करें। स्वरूप रूप सनातन प्रभु के चरण कृपा से, जैसे हम सनातन प्रभु का चरित्र सुन रहे हैं, रूप गोस्वामी जी का चरित्र भी सुनेंगे, स्वरूप दामोदर प्रभु की चरण चापन का संग का योग भी बनेगा। उसी से उनकी कृपा लाभ करके हम श्री वृंदावन को प्राप्त कर सकते हैं। जब हम प्राप्ति का साधन होता है तो गंभीर नहीं होते और फिर कहते हम तो वृंदावन प्राप्त करना चाहते हैं। आज से यही कहो कि मुझे स्वरूप दामोदर श्री रूप सनातन प्रभु की किस प्रकार वृंदावन की कृपा, वृंदावन का वास प्रदान करेंगे, क्योंकि यहाँ सीट मिलने पर ही रागानुगा भजन संपन्न हो सकता है, होगा। इसलिए आज के बाद श्री स्वरूप प्रभु आप कृपा कब करेंगे? श्री रूप गोस्वामी जी आप कब कृपा करेंगे? श्री श्री सनातन प्रभु आप कब कृपा करेंगे? उनका आपको कौन सी कृपा चाहिए? उनका धाम वास करने की कृपा।
प्रभु मैं श्री धाम वृंदावन पाना चाहता हूँ, वृंदावन में बसना चाहता हूँ और वहां जाकर मैं रागानु का भजन करूंगा। हमेशा जब वृंदावन को पाना चाहें, श्री स्वरूप दामोदर, श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी जी के चरण चापन करें मनी मन। स्वरूप दामोदर महाप्रभु जी के श्री ललिता जी की तरह अभिन्न हैं, उनके बिल्कुल अंग संग रहते हैं। स्वरूप गोस्वामी किस प्रकार नीलाचल में महाप्रभु जी के एक एक भाव को जानते हैं, तदानुसार उन्हें चर्चाएं सुनाकर, पदावली सुनाकर उनका विरह शांत कराते हैं। रूप गोस्वामी जी की तुलना तो हो ही नहीं सकती है, जिन्होंने गौर हरि की कृपा प्रसाद से श्री धाम वृंदावन में अकिंचन वास करते हुए ग्रंथों का प्रणयन किया है, लुप्त स्थानों का प्रागट्य किया है। जिन रूप सनातन प्रभु ने श्री श्री वृंदावन में वास करके उसकी रीति नीति हमें बताई है, उन्हीं के चरणों में प्रणाम प्रणाम प्रणाम, वंदन वंदन, याचना 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 करके इस रागानु का भजन के लिए वृंदावन का वास प्राप्त करें, वृंदावन का वास प्राप्त करें। कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं। जब श्री श्री स्वरूप दामोदर, श्री रूप गोस्वामी सनातन प्रभु ब्रजवास कराएंगे तो व्यवस्थाएं भी अपने आप बन जाएंगी। मेरे को बहुत सालों से, 50 साल से मैं वृंदावन वास करना चाहता हूं, मुझे सुयोग नहीं बना। मैंने बहुत जगह पर बिना सबके ऑनरेरी, सबके उस उधार के स्थान पर मैंने 50 साल बिताए। और उसके बाद श्री रजरानी ने, स्वरूप दामोदर राय राम, श्री रूप सनातन प्रभु ने मुझे वृंदावन का वास दिया है, वृंदावन में आवास दिया है। स्कूल टाइम में हिंदी के पेपर में मुझे एक फिल इन दी ब्लैंक आया था, प्रभु के घर देर है, आगे लिखना था ब्लैंक, मुझे पता ही नहीं था, अंधेर नहीं है। कोई कहे कि मैंने स्वरूप दामोदर राय श्री रूप सनातन प्रभु से प्रार्थना की है, उनका आपने 50 साल प्रार्थना की है? उनका नहीं, अभी तो मुझे 5 दिन ही हुए हैं। उनका ठीक है, 5 दिन में क्या, 5 बार कहने से भी हो सकता है, लेकिन 5 वर्ष नहीं 50 वर्ष भी लग जाए तो भी अगर हम तैयार हैं तो हमारा ब्रजवास हो जाएगा। तो इसलिए किसी से भी कहो मेरा ब्रजवास होगा, उनका क्यों कैसे होगा, तुम कहते हो उनका, मैंने स्वरूप दामोदर श्री रूप सनातन प्रभु से प्रार्थना की है। आहा हो, अब विलंब नहीं करो, भजिए राम सुजान, तुलसी विलंब न कीजिए, भजिए राम सुजान, जगत मजूरी देत है तो क्यों राखें भगवान। इसलिए श्री स्वरूप दामोदर, श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए अपनी इच्छा को प्रकट करें, निश्चित ही हमारी ऊपर कृपा करके वृंदावन भी देंगे और वृंदावन में वास की पात्रता भी दे देंगे। रघुनाथ दास गोस्वामी जी के इस रिटर्न आश्वासन लिखकर दिए हुए वचनों का हमें बड़ा आनंद पूर्वक सेवन करना है। इन श्री गुरुजनों के चरणों में प्रार्थना करें और विश्वस्त रहें, विश्वस्त रहें, आश्वस्त रहें कि हमारा ब्रजवास होगा, हमारा ब्रजवास होगा। अस्तु। तो श्री श्री रघुनाथ दास गोस्वामी चरण अपने मना शिक्षा के माध्यम से हमें बताया कि भैया देखो, वृंदावन वास अत्यावश्यक है।
सर्वतजी जीवेर कर्तव्य कहाँ वास, ब्रज भूमि वृंदावन जहाँ नित्य रास। कहता आजकल ना प्रॉपर्टी बड़ी महंगी हो गई है, वृंदावन रहना बड़ा कॉस्टली हो गया है, महाराज बड़ा असंभव हो गया उनका। ये उनके लिए है जो अपने बल से आना चाहते हैं। वो फ्लैट की लंबाई चौड़ाई पूछेंगे, फ्लैट के रेट्स पूछेंगे, एरिया के विषय में जिज्ञासा करेंगे, लेकिन जब श्री स्वरूप दामोदर राय श्री श्री रूप सनातन प्रभु देंगे तो पता भी नहीं चलेगा। वो व्यवस्था भी कर देंगे, जो कुछ चाहिए, फ्लैट होगा, कोठी होगी, धर्मशाला होगी, सब कुछ हो जाएगा। इसलिए जो कृपा से मिलता है वो सहज होता है, पता भी नहीं चलता, लेकिन जो अपने बल से मिलता है वो सहज नहीं होता। इसलिए दास गोस्वामी जी अपने मन को कहते हैं, भैया तू कृपा से वृंदावन जाना। वृंदावन में कितनी प्रॉपर्टी महंगी हो गई, कितना कन्वेंस महंगा है, कितना सब खर्चा है, तुझे क्या सोचना है। एक मैंने फ्लैट देखा जो महाराज मैं तो मुग्ध हो गया फ्लैट को देखकर। अरे ऐसा फ्लैट, ग्राउंड फ्लोर, ऐसी लोकेशन और ऐसी उसकी कंस्ट्रक्शन, वाह क्या फ्लैट है महाराज। तो वैसे तो अच्छा नहीं लगता कि किसी से पूछा तो तुझे किन्ने दा लिता। तो मेरी मैडम स्त्रियों का स्वभाव होता, उन्होंने चोरी चोरी वो जब गए ना चाय बनाने तो उनसे पूछ लिया, तो क्या बोलते बहन जी या जो भी बोलते हैं आपस में मुझे नहीं पता। कहते जी सानू अंतानु की दसिए, दसना तो नहीं सी, तुसी पूछिए तो असी तुहानू दसने आ। कहते नहीं दसो दसो किन्ने दा मिलिया, कदों मिलिया। उनका सानू ना साडे मेनू मेरे सौरे ने गिफ्ट किया। आप जितने श्रोता है ना जरा सुनकर इसको आनंद लो। वो अमृतसर के वैष्णव मेरे पर बड़ी कृपा रखते हैं, इतने मेरे मेल मिलाप तो नहीं है, लेकिन उनकी दृष्टि मेरे ऊपर बड़ी कृपा की रहती है हमेशा। उनकी लक्ष्मी जी ने कहा कि यह फ्लैट जिनको देखकर तुम तारीफ पर तारीफ ही किए जा रहे हो, जिसकी लोकेशन, जिसकी कंस्ट्रक्शन और जिसकी महाराज सब रूपरेखा इतनी बढ़िया है, क्रॉस वेंटिलेशन है, इतना खुला स्थान है, तो ये आपको कितने का मिला। स्वाभाविक है इंसान कहता है, वो कहेंगे महाराज इतने का मिला, ऐसी अन्ना तो नहीं खर्च सकते। उनका मुझे ना मेरे फादर ने दे दिया। मेरे फादर ने कुछ समय पहले खरीदा था और फिर उन्होंने कहा कि बेटा अब हमारे से तो मेरी संतान तो वृंदावन जाएगी नहीं और मैं तो जा रहा हूँ भगवान की श्री सेवा में, तो ये मेरी ओर से तुम गिफ्ट ले लो। क्या उनका वृंदावन का ये फ्लैट। अब बताओ जो काम कृपा से होता है वो कितना सहज होता है, हम उसका अनुमान भी नहीं कर सकते। मैं इतनी देर वृंदावन में रहा, मुझसे कभी किसी ने, मैं किराया नहीं दिया, जगह ही वो मिलती जिसमें वो किराया लेते ही नहीं थे। अब बताओ, किराया मैं देने वाला नहीं था और भगवान ने मुझे ऐसे मिलाए वृंदावन की प्रॉपर्टी वाले जिनकी जगह थी, जिन्होंने किराया कभी लिया नहीं, लेते नहीं। आज भी वो हमसे कहते, हमने आपको मना थोड़ी किया जो तुम उसको छोड़कर अपनी जगह क्यों ले लिया। मेरे पास कोई जवाब नहीं। गीता मंजरी जी उन्हें जवाब देते हैं कि उनको भगवान ने अपनी जगह दी थी, उनका क्यों ली थी उन्होंने, ऐसी उन्होंने मना किया सी रहन तो बताओ। इसलिए आज की सत्संग में कृपा पर अवलंबित रहो, कृपा के लिए प्रार्थी होवें, कृपा के लिए इंतजार करें, और जब कृपा से काम होगा तो हमें पता भी नहीं चलेगा, ना बजट इश्यू बनेगा, ना और कोई बाधा उसमें रोक सकेगी, और हम जीवन की अपनी सार्वभौम जो एक उपलब्धि है
वो है वृंदावन का वास, हमें मिल जाएगा। दास गोस्वामी जी इस प्रकार हमें बता रहे हैं। ओ थाई गो प्रेममयी राधे राधे, राधे 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 राधे, राधा वृंदावन विलासिनी राधे राधे, राधे वृषभान नंदनी राधे राधे, राधा कीर्ति दायिनी राधे राधे, राधे ललिता ललित तनी राधे राधे, राधा विशाखार प्राण सखी राधे राधे, राधे अष्ट सखी शिरोमणि राधे राधे, राधा कृष्ण कांता शिरोमणि राधे राधे, राधे ब्रजर मुकुटमणि राधे राधे, राधा महाभाव शिरोमणि राधे राधे, राधे श्याम कंठ हेम मणि राधे राधे, राधा कृष्ण वक्ष विलासिनी राधे राधे, राधे श्याम गर्वे गर्विनी राधे राधे, राधा श्याम सुहागे सुहागिनी राधे राधे, राधे श्याम जलदे सौदामिनी राधे राधे, राधा श्याम तमाले कनकलता राधे राधे, राधे अपार करुणामयी राधे राधे, राधा तुम्हार कंगाल तुम्हारे डाके राधे राधे, राधे एक बार देखा दियो प्राण राखो राधे राधे, कोथाई गो प्रेममयी राधे राधे, राधे 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 राधे। कार्तिकेर अधिदेव राधा दामोदर दया करो हे, कार्तिकेर अधिदेव राधा दामोदर दया करो हे, ओहे कार्तिकेर अधिदेव राधा दामोदर दया करो हे, दया करो हे, दया करो हे। ओहे माँ यशोदा प्राण धन दया करो हे, ओहे माँ यशोदार प्राण धन दया करो हे, ओहे माँ नंदेर नंदन, ओहे श्री नंदेर नंदन प्राण धन दया करो हे, ओहे दधि भांड भंजन प्राण धन दया करो हे, ओहे उखल बंधन प्राण धन दया करो हे, ओहे यमलार्जुन भंजन प्राण धन दया करो हे, ओहे कुबेरात्मज मोचन प्राण धन दया करो हे, ओहे प्रेम भक्ति दायक प्राण धन दया करो हे, ओहे जीव गोस्वामी प्राण धन दया करो हे, ओहे भक्त जन रंजन प्राण धन दया करो हे, दया करो हे, दया करो हे, दया करो हे, दया करो हे। राधे जय जय माधव दैते, गोकुल तरुणी मंडल महिते, दामोदर रति वर्धन वेशे, हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे, ऋषभानु दधि नव शशि लेखे, ऋषभानु दधि नव शशि लेखे, राधे जय जय माधव दैते, करुणा कुरु मयि करुणा भरीते, करुणा कुरु मयि करुणा भरीते, सनक सनातन वर्णित चरिते, रूप सनातन वर्णित चरिते, राधे जय जय माधव दैते, राधे जय जय
माधव दईते राधा गोविंद जय राधा गोविंद जय राधा गोविंद राधे राधा गोविंद जय राधा गोविंद जय राधा गोविंद राधे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री श्री गौरांग किंकरी जी की जय हो। अग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थां